दुनिया की 10 अविश्वसनीय जगहें जो अभी भी मौजूद हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी अविश्वसनीय जगहें हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें पूरी दुनिया में मौजूद हैं, भले ही वो कोई स्मारक हो, कोई पुराना गांव हो या कोई आधुनिक शहर। ऐसी जगह बहुत से लोगों को भले ही पसंद ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी जगहें बहुत ही शानदार होती हैं और वास्तव में ऐसी जगहें धरती पे मौजूद भी हैं। आज हम आपको ऐसी ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अविश्वसनीय हैं, लेकिन इस धरती पे वो मौजूद हैं। नंबर 10, जतेंगा, असम, भारत। भारत के असम में मौजूद जतेंगा गांव की आबादी 2500 के आसपास है, पर यह गांव पक्षियों के बिना कारण मरने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जो भी प्रवासी पक्षी इस गांव में आते हैं वो कभी इस गांव से वापस नहीं जाते हैं, और यह भी कहा जाता है कि पक्षी सड़कों और गलियों में मरे पड़े मिलते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन पक्षियों की मौत सितंबर और अक्टूबर की अमावस्या की शाम को 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे के बीच में ही होती है। ये पक्षी सड़क पर केवल 1 मील के हिस्से में ही पड़े हुए मिलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आसमान में कोई शैतानी ताकत है जो पक्षियों की जान ले लेती है, पर इस बारे में वैज्ञानिकों की अलग राय है। उनका कहना है कि पक्षियों के मरने की वजह सघन कोहरा और ज्यादा ऊंचाई है, जिसकी वजह से पक्षियों को चक्कर आ जाता है और वो पेड़ की तरफ जाते जाते घरों और बिल्डिंगों से टकराकर नीचे गिर जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। एक और वैज्ञानिक धारणा के अनुसार पक्षी गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और बाद में वो घबराकर मर जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी इस डरावनी जगह के बारे में सही साबित नहीं हुई है। इसलिए ये जगह अभी तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक डरावनी जगह है। नंबर 9, स्लोप पॉइंट, न्यूजीलैंड। स्लोप पॉइंट न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित है। यह जगह ठंडी और डरावनी हवाओं के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यह हवा इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर खड़े पेड़ भी बहती हवा की दिशा में मुड़कर टेढ़े हो चुके हैं। बताया जाता है कि यह हवा सीधे अंटार्कटिका से आती है। स्लोप पॉइंट का उपयोग केवल भेड़ों को चराने के लिए ही किया जाता है, और दुख की बात तो यह है कि स्लोप पॉइंट पर न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर रहता है। यहाँ पर मुड़े हुए पेड़ों की वजह से कुछ ऐसे शेल्टर बने हुए हैं जिनमें इन हवाओं से बचा जा सकता है, लेकिन वो भी सुनसान पड़े हुए हैं। यहाँ मौजूद समुद्र का नजारा रॉकी कोस्ट आइलैंड से बहुत ही प्यारा नजर आता है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिस पर स्लोप आइलैंड से इक्वेटर और साउथ पोल की दूरी लिखी हुई है। इसके अलावा वहाँ जंगलों में एक सोलर लाइट हाउस भी मौजूद है। यहाँ पर पहुँचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, पर 20 मिनट पैदल चलकर और पीले रंग के निशान का पीछा करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिक्शियाचेंग, चाइना का बीजिंग लगभग 21.5 मिलियन चीनी लोगों की आबादी का शहर है, और इसी शहर के हजारों लोग इस अंडरग्राउंड सिटी डिक्शियाचेंग में रहते हैं, जो जमीन से 3 स्टोरी नीचे तक बनी हुई है। अभी तक किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि यह शहर कहां तक फैला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डिक्शियाचेंग लगभग 20,000 एकड़ तक की जमीन को कवर करता है। यह शहर 1969 से 1979 के बीच बनाया गया, क्योंकि ये कोल्ड वॉर ईरा का समय था और चीन और रूस के बीच न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना से इसको बॉम्ब शेल्टर के रूप में बनाया गया था। इसे अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि चीन और रूस के बीच सीनो सोवियत कॉन्फ्लिक्ट के डर से इसको मिलिट्री डिफेंस की तरह भी इस्तेमाल किया गया। ये शहर सारी मेजर सरकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को पैसेज के जरिए कनेक्ट करता है, और लोगों का कहना है कि इस शहर में जाने के लिए कम से कम 900 एंट्रेंसेस हैं। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पूरा शहर सिर्फ शवल्स की मदद से खोदा गया और सिर्फ बैम्बू बास्केट से वहां का मलबा ढोया गया। करीज़ेकेश, 2500 साल पहले बनाया गया ये शहर हरेरिया सिटी में रहने वाले लोगों ने बसाया था। ये शहर ईरान के किश आइलैंड में है। लगभग 3000 साल पुराना इतिहास रखने वाला ये शहर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैंप टिना, आकिया, नकाता और किश। इस आइलैंड के 52 फीट नीचे टनल्स का जाल बिछा हुआ है जो 5 मील तक फैला हुआ है। पानी को जमा करना, उसको प्योरीफाई करना और फिर स्टोर करना ही इस स्ट्रक्चर को बनाने का मेन रीजन था। इसकी सीलिंग 8 मीटर ऊंची और ज्यादातर फॉसिलाइज्ड शेल्स और कोरल्स से ढकी हुई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी में इसके फॉसिल्स को टेस्ट किए गए, जिससे पता चला कि ये फॉसिल्स 53 से लेकर 570 मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन की नई और बेहतर तकनीक आने की वजह से इस आइलैंड को लोगों ने काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। अंटार्कटिका में खोजी गई रहस्यमयी चीजें। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सूखा कॉन्टिनेंट। अगर इसके एरिया की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इसका एरिया लगभग 1.5 गुना कम है, लेकिन इतने कम एरिया के बावजूद भी पृथ्वी पर मौजूद बर्फ का 90% हिस्सा अंटार्कटिका में मौजूद है। इस दक्षिणी महाद्वीप को आप महज एक बर्फ का टुकड़ा समझने की भूल मत करना। अंटार्कटिका में हुई खोज और रिसर्च से इस महाद्वीप से जुड़े कई फैक्ट्स सामने आए हैं। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ दिलचस्प डिस्कवरीज के बारे में।
ऐसी डिस्कवरीज जो इस महाद्वीप को बाकी महाद्वीपों से अलग बनाती हैं। अंटार्कटिका क्लाइमेट। अंटार्कटिका सर्कल में आने वाला ये कॉन्टिनेंट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसका आकार मौसमों के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तट पे समुद्री बर्फ के बढ़ जाने से महाद्वीप का आकार लगभग दोगुना हो जाता है। इस महाद्वीप को 2 रीजन्स में बांटा गया है, जिसे हम पूर्व और पश्चिम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। ईस्ट अंटार्कटिका इस महाद्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर है। महाद्वीप के इस हिस्से में बर्फ करीब 1.2 मील यानी कि 2 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ एक चिकनी चादर जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि लगातार बदलती रहती है। यहाँ की बर्फ लगातार क्रैक होती है और टूटती रहती है, और इस वजह से ग्लेशियर्स में बर्फ की उथली परत दिखाई देती है। इसका उदाहरण इसके ग्लाइड्स में बनी आकृति के रूप में साफ देखा जा सकता है। कुछ तेज तर्रार ऑब्जर्वर्स ने हाल ही में गूगल अर्थ पे अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर में एक अजीबोगरीब चेहरा देखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे फौरन इसे पोस्ट किया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक ये बात पहुंच गई। यूएफओ स्कैंडिनेविया अकाउंट से किए गए इस पोस्ट के बारे में ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा है। एक बंजर जमीन पे एक चेहरे की आकृति का दिखना वाकई में इस महाद्वीप की सबसे रोचक डिस्कवरीज में से एक है। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ये आखिरकार हुआ कैसे? क्या ये कोई प्राचीन सभ्यता की निशानी है या फिर कोई पुरानी स्मारक, या ये केवल रोशनी का धोखा है? द ट्रेन ग्रेवयार्ड। पानी के नीचे जहाज और रॉकेट का मिलना तो समझ आता है, लेकिन पानी के नीचे ट्रेन का मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जर्सी के तट पे आर्कियोलॉजिस्ट को 90 फीट पानी के नीचे 2 अच्छी तरह से सुरक्षित स्टीम लोकोमोटिव मिले। डेली मेल के अकॉर्डिंग ये लोकोमोटिव करीब 1850 के दशक से वहां हैं। यहाँ वास्तव में एक से अधिक ट्रेन मिलने की वजह से इसको ट्रेन कब्रिस्तान के रूप में घोषित कर दिया गया है। हालांकि यहाँ की खौफनाक बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रेनें इस जगह पे कैसे डूब गईं। ये माना जाता है कि इन दोनों ट्रेन्स को एक बड़े जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था, तभी अचानक कहीं से एक तूफान आया जिसने ट्रेनों को ओवरबोर्ड कर दिया। या ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर ने जगह को बचाने के लिए और जहाज के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जानबूझकर ट्रेनों को धक्का दे दिया। किसी भी तरह से इसके डूबने का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस घटना के बारे में उस समय के रिकॉर्ड्स में कोई भी जानकारी नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको इस दुनिया के सबसे यूनिक और खूबसूरत स्टैच्यू के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टैच्यू है जो पानी की दुनिया से संबंधित हो? अगर नहीं तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको एक ऐसे ही स्टैच्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। दशकों पहले इटालियन मूर्तिकार गुइडो गैलेटी ने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनाई जो अपने हाथों को उठाए हुए स्वर्ग की ओर देख रहे थे, लेकिन ये मूर्ति पानी में डूब गई। 7 साल बाद उसी सांचे से दूसरी कांस्य की मूर्ति बनाई गई। पहले की तरह ये मूर्ति भी डूब गई, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी गई और उसी सांचे में तीसरी मूर्ति बनाई गई जो 25 अगस्त 1965 को जलमग्न हो गई। इस बार उस मूर्ति के डूबने की जगह पानी के भीतर का स्थान जॉन पेने कैंप कोरल रीफ स्टेट पार्क में ड्राई रॉक्स के पास था। इस मूर्ति के डूबने के बाद उसको पानी से बाहर न निकालकर पानी के अंदर ही जगह दे दी गई और देखते ही देखते ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। नंबर 2, टियानजी माउंटेन, चाइना। इसे चीन के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बादल को छूते हुए देखना काफी रोमांचकारी होता है, जो आकार में किसी तीर की तरह दिखाई देते हैं। इस पर्वत के साथ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झांगजियाजिले फॉरेस्ट पार्क और सियोजियो वैली है। खूबसूरत नजारों से भरे इस इलाके में बहुत से बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1262 मीटर ऊपर तक है और यहाँ नजारे देखने के लिए काफी ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1, द ब्लू सिटी ऑफ शेफचाओ, मोरक्को। दुनिया में हमें बेहतरीन नजारे हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। अगर ऐसे नजारे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो द ब्लू सिटी ऑफ शेफचाओ, मोरक्को को देखकर आपकी आंखों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 1471 में की गई थी। इस शहर के नीले रंग के होने के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर की वजह से इसे नीले रंग का करा गया था, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मच्छरों से बचने के लिए घरों को नीला किया गया है। भले ही कारण कोई भी हो, लेकिन पूरा शहर नीला होने की वजह से ये सब शहरों से अलग लगता है। नीला रंग संयम का प्रतीक होता है और इस शहर में भी शांति और सुकून है, और ये उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो मोरक्को की भीड़ भाड़ वाली जगहों से शांति पाना चाहते हैं। पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकिम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा न हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज की थी।
जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। यह वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थी। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हुई। इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो पानी के नीचे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है कि काफी डरावना होगा। नंबर 6, द संकन स्कल्पचर। कैरेबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिक्लेयरस टेलर ने या तो बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता तो फिर आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। तो दोस्तों, ये हैं दुनिया की 10 ऐसी अविश्वसनीय जगहें जो सच में हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।